हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कि आर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का हिंदी आरओ का चैप्टर 3 अपू के साथ 2.5 साल। इसके जो लेखक हैं वो हैं सत्यजीत राय जी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आज हम चैप्टर पढ़ेंगे अपू के साथ 2.5 साल। इसके जो लेखक हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसके जो लेखक हैं वो हैं सत्यजीत राय जी, और ये एक संस्मरण है। यहाँ पर ये जो आपका चैप्टर है, इसमें जो कहानी है वो एक संस्मरण है, जिसमें उन्होंने अपने निर्देशन में उनकी जो पहली फिल्म बनी, उनके निर्देशन में उनकी जो पहली फिल्म बनी पथेर पांचाली, उसको बनाते वक्त उनके साथ या मतलब उनको जो भी आर्थिक समस्याएं आई, अपने खट्टे मीठे अनुभव उन्होंने यहाँ पर साझा किए हैं। और इस फिल्म का निर्माण जो है भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत ही बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे जो फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई सारी बारीकियों का भी यहाँ पर हमें पता चलता है, और जो फिल्मी दुनिया है वो हमें अपने ग्लैमर से किस तरह से चुंदियाती हुई है ये हमें बताते हैं, किस तरह से वो हमें चकाचौंध करते हैं, ये सब यहाँ पर बताया गया है। उसका एक सच हमारे सामने आता है, जिसमें कि साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी यहाँ पर सत्यजीत राय जी दिखाते हैं। और इस पाठ का जो भाषांतर है वो बांग्ला मूल से विलास गीते ने किया है। अब यहाँ पर क्या है कहानी कि जो पथेर पांचाली है, जो उसकी फिल्म शुरू होती है, शूटिंग का काम जो है 2.5 साल तक चलता है। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि किसी भी फिल्मकार के लिए उसकी जो पहली फिल्म है वो एक अबूझ पहेली होती है, बनने या ना बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी हुई होती है। फिर भी फिल्म जो है पूरी होती है तो फिल्मकार है वो जन्म लेता है। यानी कि जब कोई नया फिल्मकार इस इंडस्ट्री में आता है तो उसकी जब कोई एक फिल्म पूरी होती है, वो टीवी पे आती है, सिनेमा में आती है, तो वो क्या होती है, एक नया फिल्मकार जन्म लेता है, वो एक फिल्मकार बनता है। ठीक है, अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर एक फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की जो स्मृतियां हैं उनको हमेशा जीवंत बनाए रखता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। बांग्ला भाषा में बनी हुई पथेर पांचाली फीचर फिल्म सन 1955 में प्रदर्शित हुई थी, और इस फिल्म ने सत्यजीत राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाई। यहाँ पर चैप्टर शुरू होता है, कहानी जो है वो शुरू होती है। संस्मरण की शुरुआत करते हुए जो लेखक हैं वो कहते हैं कि पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग 2.5 साल तक चली, मगर इन 2.5 सालों में हर रोज़ शूटिंग नहीं होती थी, क्योंकि लेखक उस समय एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे। इसलिए वो कंपनी के काम से फुर्सत मिलने के बाद और पैसों का इंतज़ाम होने के बाद ही शूटिंग करते थे। लेखक कहते हैं कि शूटिंग करने से पहले कलाकारों को ढूंढना भी बहुत बड़ा काम होता है, और बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें अपनी फिल्म में अपू की भूमिका निभाने के लिए एक 6 साल का लड़का नहीं मिल रहा था। इसलिए उन्होंने अखबार में एक विज्ञापन निकाला और रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में एक कमरा किराए में लिया, जहां अपू की भूमिका निभाने के लिए बच्चों का इंटरव्यू वहां पर वो लेते थे। वहाँ पर इंटरव्यू लिया जाता था। बहुत बच्चे इंटरव्यू के लिए आए, लेकिन लेखक को कोई भी पसंद नहीं आया, जिस कारण वो काफ़ी परेशान हो गए। आखिरकार एक दिन लेखक की पत्नी की नज़र पड़ोस में रहने वाले एक लड़के पर पड़ती है, और फिर वही लड़का यानी सुबीर बनर्जी ही पथेर पांचाली में अपू बनता है। क्योंकि फिल्म की शूटिंग जो है वो रोज़ रोज़ नहीं होती थी, इसलिए फिल्म बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगने लगता है, जिस वजह से जो लेखक हैं उनको ये डर सताने लगता है कि अगर अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे समय के साथ साथ ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में इसका असर दिखेगा। लेकिन लेखक की खुशकिस्मती से वो ज़्यादा बड़े नहीं हुए, और इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की चुन्नीवाला देवी ने पूरी फिल्म में काम किया। फिल्म की शूटिंग के लिए लेखक जो है वो अपू व दुर्गा को लेकर कलकत्ता से लगभग 70 मील दूर पॉलसिट नामक के एक गांव पहुंच जाते हैं, जहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा हुआ एक मैदान था। उसी मैदान में अपू व दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग होनी थी, क्योंकि सीन बड़ा था, इसलिए एक दिन में इसकी पूरी शूटिंग नहीं हो पाई। कलाकार, निर्देशक, छायाकार सभी नए होने के कारण घबराए हुए थे,
बाकी के सीन को बाद में शूट करने का निर्णय लिया जाता है। 7 दिन बाद जब लेखक जो हैं वो दोबारा वहाँ पर शूटिंग करने पहुँचते हैं, तब तक वहाँ के जो सारे काशफूल हैं वो जानवर खा चुके होते हैं। इसलिए उन्होंने बाकी के आधे सीन की शूटिंग अगली शरद ऋतु में जब वहाँ दोबारा काशफूल खिले तब की। इस सीन की शूटिंग के लिए 3 रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। सफ़ेद काशफूलों की पृष्ठभूमि पर काला धुआं छोड़ती हुई रेलगाड़ी वाला सीन अच्छा दिखे, इसीलिए टीम के जो एक सदस्य हैं अनिल बाबू, रेलगाड़ी चलते समय इंजन ड्राइवर के केबिन में सवार हो जाते थे। शूटिंग की जगह पर पहुंचते ही वो बॉयलर में कोयला डालना शुरू कर देते थे ताकि रेलगाड़ी से काला धुआं निकले। इस फिल्म को बनाते वक्त जो लेखक हैं उनको कई सारी आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ा, जिन्हें वो कुछ उदाहरणों के ज़रिए हमें बताते हैं। कि सबसे पहले लेखक बताते हैं कि फिल्म में भूलो नाम के कुत्ते पर एक सीन फिल्माना था, जिसके लिए उन्हें कुत्ता तो गांव से ही मिल गया था, मगर आधा सीन शूट करने के बाद रात होने लगी और साथ ही लेखक के पास पैसे भी खत्म हो गए। 6 महीने बाद जब पैसे इकट्ठे करके लेखक दोबारा बोडाल गाँव पहुँचे तो पता चला कि वह कुत्ता मर चुका है। फिर एक भूलो जैसे ही दिखने वाले कुत्ते को ढूंढकर बाकी की शूटिंग पूरी की गई। लेखक कहते हैं कि ठीक यही समस्या एक कलाकार के संदर्भ में भी पैदा हुई। फिल्म में मिठाई बेचने वाले श्रीनिवास की भूमिका निभाने वाले कलाकार की भी आधा सीन फिल्माने के बाद मृत्यु हो गई। यहाँ भी उन्हें पैसे न होने की वजह से कुछ दिन के लिए काम को रोकना पड़ा। बाद में उससे मिलते जुलते कद काठी वाले व्यक्ति को लेकर वो शूटिंग पूरी करते हैं। श्रीनिवास के सीन में भूलो कुत्ते के कारण भी जो शूटिंग थी उसे करने में थोड़ी सी परेशानी आती है। एक दिन एक सीन में कुत्ते को दुर्गा व अपू के पीछे दौड़ना था और भूलो कुत्ते को उनके पालतू कुत्ते के जैसे उनके पीछे दौड़ना था, लेकिन कुत्ता ऐसा नहीं करता है। अंत में दुर्गा के हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाई गई और उसे कुत्ते को दिखाकर दौड़ाने की योजना बनाई गई ताकि मिठाई को देखकर कुत्ता दुर्गा के पीछे पीछे दौड़े। योजना जो है वो सफल होती है, लेखक को मन के मुताबिक सीन मिल जाता है, शूटिंग पूरी होती है। पैसे की कमी के कारण एक और सीन फिल्माने में लेखक को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत उन्हें आती है। बारिश के दृश्य को फिल्माना था, लेकिन पैसे की कमी के कारण पूरे बरसात में वो शूटिंग नहीं कर पाए। अक्टूबर में पैसों का इंतज़ाम हुआ, तब तक बारिश खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो शरद ऋतु में वर्षा के इंतज़ार में अपनी टीम के साथ हर रोज़ गाँव जाकर बारिश का इंतज़ार करते थे। एक दिन आकाश में बादल छाए, धुआंधार बारिश हुई। दुर्गा व अप्पू ने बारिश में भीगने का सीन बहुत अच्छे से किया, लेकिन ठंड लगने के कारण दोनों कांपने लगे। तब उन्हें दूध में ब्रांडी मिलाकर पिलाई गई। लेखक कहते हैं कि शूटिंग करने के लिए गोपाल गांव के बजाय बोडाल गांव ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, आम के पेड़, बाग की झुरमुट आदि उन्हें वहां आसानी से मिल जाते थे। लेखक को बोडाल गांव में एक 60-65 साल के विचित्र व्यक्ति सुबोध दाबी मिलते हैं, जो अपनी झोपड़ी के दरवाजे में अकेले बैठकर कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। वो मानसिक रूप से बीमार थे और जो लेखक की टीम थी वो उसको देखते रहते थे और उन्हें लेखक की टीम को देखते ही उन्हें मारने को कहते थे। लेकिन बाद में लेखक का सुबोध दा से अच्छा परिचय हो गया। वो उन्हें वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाया करते थे। ऐसे ही शूटिंग के दौरान उनका पाला एक पागल धोबी से भी पड़ा, जो किसी भी समय राजकीय मुद्दों पर भाषण देने लग जाता था, जिससे शूटिंग के दौरान उनका जो साउंड का काम है वो प्रभावित होता था। पथेर पांचाली की शूटिंग के लिए लिया गया घर भी लगभग खंडहर जैसा ही था। उसे ठीक करवाने में 1 महीना लग जाता है। इस घर के कुछ कमरों में सामान रखा हुआ था और घर के एक कमरे में भूपेन बाबू जो हैं वो रिकॉर्डिंग मशीन लेकर शूटिंग के दौरान साउंड रिकॉर्ड करते थे। एक दिन जब लेखक ने शॉट लेने के बाद उनसे साउंड के बारे में पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेखक ने अंदर जाकर देखा तो उनके कमरे की खिड़की से एक बड़ा सांप नीचे उतर रहा था, जिसे देखकर भूपेन बाबू की बोलती बंद हो गई थी और वो उस सांप को मारना चाहते थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, क्योंकि वह वास्तु सर्प था जो बहुत दिनों से वहाँ रह रहा था।